नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को फिर से स्वागत है रीडिंग पथ के यूट्यूब चैनल में। मैं आर.के. जोशी फिर से मैं हिंदी का क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें से मैं आज पढ़ाने वाला हूं लिंग। आपको क्या क्या था, मैं संज्ञा और सर्वनाम पढ़ा दिया था, वर्ण पढ़ा दिया था, शब्द पढ़ा दिया था। आज आपके बीच में लिंग लेकर आया हूं। क्या लेकर आया हूं? लिंग लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं आज लिंग। देखिए, हर कोई पढ़ता है। मैंने पहले ही बोला था कि आप बहुत ही अच्छे जानते हो, लेकिन स्पेशली मैं एक ही बात मैं दोहराता हूं बार बार। 10 और 12 के बच्चे के लिए बहुत लाभदायक क्लास होती है। मेरा जो क्लास होता है बहुत ही बेहतरीन होता है 10 और 12 के लिए। बाकी अदर के लिए मैं नहीं कह सकता, लेकिन 10 और 12 के लिए क्या होता है, बहुत ही बेहतर होता है क्लास। भले ही थोड़ी लिखावट क्या होगा, आपको लिखावट नहीं देखती होगी, है ना, लेकिन कुछ आप जूम करके जब देखोगे, आप एचडी में देखोगे तो आपको क्या होगा, दिखाई देगा। लेकिन देखिए, लिंग है क्या? लिंग करा जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री और पुरुष जाति का बोध हो। अरे यही ना होगा, जिस संज्ञा एवं शब्दों से, जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध हो। स्त्री और पुरुष जाति का क्या हो, बोध हो, और क्या कहलाता है, लिंग कहलाता है। कोई भी शब्द आया, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग हो, ये हमें क्या सिखाता? वही तो जेंडर सिखाता है ना, वही ना हमें जेंडर सिखाती है। तो आज यही देखना है, आज क्या करना, यही। तो चलिए, ये आपका हेडिंग जो बना हुआ है लिंग, यहाँ पे देखिएगा, भले ही दिख नहीं रहा होगा, सही से लिखा नहीं होगा, कैमरा खराब है, खराब रहने के कारण, लेकिन यहाँ पे लिंग की बात करता है। तो लिंग कह रहा है कि जिस संज्ञा शब्दों से स्त्री एवं पुरुष जाति का बोध हो, स्त्री एवं पुरुष जाति का क्या हो, बोध हो, वह लिंग कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चा? लिंग कहलाता है। ये ध्यान है, क्या कहलाता है? लिंग कहलाता है ना। अब ध्यान से, जैसे में नदी हो गया, भारत हो गया, मोती हो गया, वर्षा हो गया, गाय, हवा, बैल, है ना, बैल, ये आदि। इस प्रकार से क्या होता है, ये लिंग की पहचान की जाती है। अब लिंग पहचान करने का अलग मैं क्या करूंगा, मेथड बताऊंगा, अलग तरीका बताऊंगा, है ना। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया, जैसे नदी, तो नदी आपका बच्चा क्या है, ये नदी क्या स्त्रीलिंग है, भारत क्या यानी कि पुल्लिंग है, आपका मोती क्या पुल्लिंग है। लेकिन आपका देखिए यहाँ पे वर्षा हो गया, गाय हो गया, हवा हो गई, ये सब स्त्रीलिंग है। लेकिन बैल जो आप देख रहे हैं, बैल कहाँ आ जाएगा, तो पुल्लिंग में आ जाएगा। ये तो आप जान गए कि सर हम तो जानते हैं ये चीज, हमें मालूम है, हमें क्यों बता रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं कि जो आप नहीं जानते हैं उसके लिए मैं आया हूं, खास करके 10 और 12 के बच्चे के लिए जो एग्जाम में अक्सर फंस जाते हैं। सबसे ज्यादा लिंग से पूछता है क्वेश्चन 10 और 12 बच्चे के लिए। मैं लिंग लेकर इसलिए आया हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लिंग से सवाल आता है। हाँ, अब देखिए, कहता है लिंग के प्रकार। लिंग के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं, ऐसे यानी कि 3 संस्कृत में 3 पढ़ा जाता है, लेकिन यहां पे क्या है कि लिंग के मुख्यतः 2 ही प्रकार में पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा, हिंदी क्लास इसलिए मैं क्या पढ़ाऊंगा, 2 ही प्रकार पढ़ाऊंगा। कहता है लिंग के मुख्यतः कितने 2 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। पहला जो होता है आपका स्त्रीलिंग होता है, और दूसरा आपका क्या होता है, पुल्लिंग। यहां तक तो हो गया, यहां तक आपको हो गई ना, स्त्रीलिंग और क्या, पुल्लिंग। आगे अब कहता है कि स्त्रीलिंग। अब स्त्रीलिंग शब्द है क्या, यानी कि स्त्रीलिंग किसे कहेंगे? कहता है जिस संज्ञा शब्दों से केवल स्त्री जाति का बोध हो। किसका? स्त्री जाति का क्या हो, बोध हो। स्त्री जाति क्या हो, बोध हो, वो क्या कहलाता है, वह स्त्रीलिंग शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है? स्त्रीलिंग कहलाता है। जैसे में नदी, वर्षा, हवा, रोटी, कॉपी, किताब, कलम आदि, ये सबके सब क्या बच्चे, आपका सबके सब क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है। सबके सब क्या कैसा शब्द है, सब तो सब आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अब यहाँ पे एक हेडिंग मैंने बनाया होगा आपके बीच में, आपका एक हेडिंग बना हुआ यहाँ पे देख रहे होंगे, स्त्रीलिंग शब्दों को पहचान के नियम आप पहचान कर लोगे। आज के बाद आपको जैसे भी आएगी, यानी कि शब्द जो भी आएगा स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, आप आराम से छाट लीजिएगा। आराम से मैं बता दिया हूं आपको, दाम बहुत अच्छी तरीका से बताया हूं, जो आके क्या कीजिएगा, दम आराम से कर लीजिएगा, दम बेहतर ढंग से कर लीजिएगा। तो तेरा के इस प्रकार से अगर हम पढ़ेंगे तो स्त्रीलिंग कौन स्त्रीलिंग है, कौन पुल्लिंग है, आप पकड़ लोगे। स्त्रीलिंग शब्द इधर आओ, पुल्लिंग इधर आओ,
है ना। जब इस प्रकार से क्या करोगे आप पकड़ लोगे। जैसे मैंने क्या बताया स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के नियम करा। जिन संज्ञा शब्दों के अंत में, ध्यान से याद रखिए, बड़ी ई की मात्रा, देखिए चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ी ई हो, चाहे छोटा ई हो चाहे बड़ी ई हो, ये दोनों के दोनों क्या होता है स्त्रीलिंग होती है, दोनों के दोनों स्त्रीलिंग होते हैं। ई की बात कर रहा हूं, लेकिन उड़ाने वाली बात में अलग अलग हो जाती है। जैसे बड़ा ई की मात्रा आवट, इया, ता, आई, आहट, आनी, इन, आस, आइन, आते, ये आते हैं, आइन आते हैं, वे शब्द क्या कहलाते हैं स्त्रीलिंग कहलाते हैं। वे शब्द क्या रहेंगे स्त्रीलिंग। जिन शब्दों के अंत में क्या हो, ई हो, आवट हो, इया हो, ता हो, आई हो, आहट हो, आनी हो, इन हो, आस हो, आइन हो, ये सब आएगा लास्ट में शब्दों के अंत में। शब्दों के अंत में जैसे में देखिए, जैसे में सब का सब क्या होगा स्त्रीलिंग। जैसे ई की मात्रा लेकर चला, ई की मात्रा लेकर के चला, जैसे खेती, थैली, टोपी, कॉपी, पुत्री, दादी, लड़की, कबूतरी आदि, ये सब के सब देखे तो बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं है। इसमें बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं छिपी हुई, सब में देखे तो बड़ी ई की मात्रा है कि नहीं। हाँ सर है, बिल्कुल है सर, है ना। तो ये बड़ी ई की मात्रा आपको दिख रही है कि नहीं दिख रही। यहाँ पे देखिए बड़ी ई की मात्रा दिख रही है ना। अगर मैं क्या करूं छोटी ई की मात्रा में लेता हूं मोती। अब मोती यहाँ पे थोड़ा बता रहा हूं बच्चे, तो मोती छोटी ई की मात्रा है, तो मोती बताओ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है। यहाँ पे जो मोती है क्या, यानी कि हमेशा मोती क्या होता है पुल्लिंग होता है। तो देखो मैंने इसलिए बोला, केवल मैं ई बोला, दोनों ई जो है आपका, दोनों के दोनों ई और ई, यानी कि दोनों ई, छोटका ई, बड़का ई और ई, ये तीनों के तीनों जो आपका अक्षर है सबका सब स्त्रीलिंग है। ये तीनों के तीनों क्या स्त्रीलिंग है, बाकी सब अक्षर क्या आपका पुल्लिंग है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन मैंने यहाँ पे बताया कि अगर यानी कि जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आ जाए तो क्या कहलाएगा, वो सब के सब शब्द कैसा रहेंगे, वो स्त्रीलिंग रहेंगे। लेकिन छोटी ई की मात्रा कभी कभी अगर आ जाती है तो छोटी ई की मात्रा आने के कारण भी वो होता है। लेकिन पहले मेरी बात सुनिए यहाँ पे, यानी कि छोटी ई की मात्रा मैं जब लगा रहा हूं यहाँ पे मोती, मोती में, तो मोती में देखे तो मोती में क्या है, मोती में अगर देखते हैं तो ये पुल्लिंग शब्द है। मोती कैसे शब्द है, मोती पुल्लिंग शब्द है। तो छोटी ई की मात्रा को अगर लगाएंगे तो हो जाएगा पुल्लिंग, लेकिन बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो जाएगा स्त्रीलिंग। लेकिन छोटी मात्रा चाहे छोटी ई हो चाहे बड़ी ई हो, दोनों का दोनों क्या है स्त्रीलिंग है। और साथ साथ क्या री भी क्या स्त्रीलिंग है। आप समझ गए हो, आप समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक, यहाँ बात पूरी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ये अब इया शब्द लेते हैं। इया में क्या डिबिया हो गया, चूहिया हो गया, कुटिया हो गया, बुढ़िया हो गया, चिड़िया हो गया, बुढ़िया हो गया, यानी कि इस बिंदिया हो गया। ये सब का सब क्या हो गया आपका, ये सब का सब क्या स्त्रीलिंग शब्द है। सबके सब आपका क्या स्त्रीलिंग शब्द है, सबके सब कैसा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है आपका, है ना। फिर आगे देखते हैं, यानी कि जिन शब्दों के अंत में क्या हो आवट हो, तो आवट के सजावट हो गया, बनावट हो गया, लिखावट हो गया, थकावट हो गया, ये सब के सब शब्द क्या है आपका, ये भी क्या है स्त्रीलिंग रूप है। कैसा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है ना। कैसे शब्द स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए जिन शब्दों के अंत में का हो, कुछ ऐसे शब्द है जिनके क्या, जिन शब्दों के अंत में क्या होता हो, जैसे गीता हो गया, ममता हो गया, लता हो गया, संगीता हो गया, माता हो गया, सुंदरता, सुंदरता है ना, सुंदर दिखाई दे रही है, सुंदर, सुंदरता जो कैसा है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आप मधुरता, मधुरता, ये भी कैसा शब्द है आपका, ये भी आपका कैसा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। अब देखिए जिन शब्द के अंत में आगे देखिए आई हो, कैसा हो आई, अरे सगाई हो गई, न कि सगाई हो गया। अरे सगाई हो गई, सगाई हो नहीं गया, है ना। हम लोग बोलते हैं अरे तेरा के देखो ना सगाई हो गई, हो गया, नहीं 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 नहीं, सगाई हो गई है। सगाई क्या हुई, हो गई है। तो यहाँ पे देख आपको बहुत सारे स्त्रीलिंग शब्द बताऊंगा, बहुत सारे पुल्लिंग शब्द बताऊंगा मैं, कि ताकि आप कभी जिंदगी में भूल ना पाओ, लाइफ में कभी भूल नहीं पाओ आप। आगे अब कह रहा सगाई, मिठाई, हाँ मिठाई, मिठाई क्या है, कैसा शब्द है आपका स्त्रीलिंग शब्द। धुनाई, पिटाई, धुलाई आदि, इस सब के सब शब्द कैसा है आपका क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आहट, अब करें आहट, जैसे चिल्लाहट हो गया, घबराहट हो गया,
चिकनाहट हो गया और कड़वाहट हो गया। ये सब के सब क्या है, जिन शब्दों के अंत में हट लगा हो सब के सब क्या होगा, स्त्रीलिंग रूप होगा। सब के सब कैसा शब्द होगा, स्त्रीलिंग होगा। आगे अब देखिए, जिन शब्दों के अंत में आनी हो, जिन शब्द के अंत में क्या हो, आनी हो, जैसे नौकरानी, जेठानी, देवरानी, दिल जानी, अरे बाबा क्या शब्द आया, दिल जानी भी क्या है आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा, दिल जानी भी कैसा शब्द है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बात करते हैं। अब कहता है जिन शब्दों के अंत में क्या हो, इन हो, जिन शब्दों के अंत में क्या हो, इन हो, वो भी शब्द क्या कहलाएंगे, स्त्रीलिंग कहलाएंगे। जैसे मालिन, जैसे क्या, मालिन हो गया, मालकिन भी होगा आपका, धोबिन हो गया, लोबिन हो गया आदि, ये सब के सब कैसा शब्द है, ये भी शब्द आपका क्या, स्त्रीलिंग रूप शब्द है। आगे बात करते हैं, जिन शब्दों के अंत में आस हो, कैसा हो, आस। देखिए मिठास है ना, मिठास हो गया है ना, खटास हो गया, प्यास हो गया, यादास हो गया, ये सब के सब कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। नहीं समझे, जैसे मिठास लिखा तो ठा में आ की मात्रा है कि नहीं बचवा, तो आस हो गया। ता की मात्रा ता में आ की मात्रा है कि नहीं बचवा, तो हो गया आपका। इस प्रकार से ता मैं गलत बता रहा हूं, बताइए कि हाँ सर आप गलत बता रहे हैं, है ना। आप पढ़ के तो एक बार देखिए, मेरे साथ जुड़ के तो देखिए, आपको हिंदी ग्रामर का मजा ही कुछ और रहेगा। मजा है क्या, कुछ और रहेगा, है ना। 10 और 12 के बच्चे स्पेशली, मैं 10 और 12 की बात करता हूं। मैं जिस लेवल का हूं उसी लेवल, अभी मैं आपको बताया, उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए, कुछ संज्ञाएं हमेशा स्त्रीलिंग रूप रहेगा, हमेशा स्त्रीलिंग शब्द ही रहेगा, बदलेगा ही नहीं। समझ में आ रही बात को, हमेशा क्या रहेगा आपका, स्त्रीलिंग ही रहेगा। जैसे देखिए, कह कुछ संज्ञाएं हमेशा आपका क्या रहेगा, स्त्रीलिंग ही रहती है। जैसे देखिए मक्खी, मक्खी का आप पुल्लिंग बना पाएंगे, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग कर पाएंगे, मक्खी का मक्खा की जगह, गलत है, ये बिल्कुल सरासरी क्या है, गलत है। इसलिए हमेशा ये चाहे मक्खी हो गया, कोयल हो गया, मैना हो गया, तितली हो गया, मछली हो गया, ये सारे के सारे शब्द जो है आपका क्या रहेगा, स्त्रीलिंग ही रहेगा। जैसे कि एक मैं और उदाहरण देता हूं, मच्छर, खरगोश, मच्छर, खरगोश, ये सब क्या, ये सब का सब पुल्लिंग, हमेशा पुल्लिंग रहेगा, स्त्रीलिंग होगा ही नहीं, स्त्रीलिंग होगा ही नहीं मच्छर और खरगोश का। लेकिन उसी प्रकार से यानी कि मक्खी, कोयल, मैना, तितली, मछली, ये सब क्या हमेशा स्त्रीलिंग रहेगा, पुल्लिंग चेंज नहीं होगा पुल्लिंग में। अब जबरन जबरदस्ती कहे कि मछली को हम मछला कर देंगे तो ये अलग बात है, खरगोश को खरगोशनी कर दे ये गलत बात, अलग बात है, क्योंकि हमेशा खरगोश पुल्लिंग रहेगा। यहां पे हमेशा क्या रहेगा, ये सारे शब्द क्या रहेंगे आपका, स्त्रीलिंग रहेंगे। आगे कहता है कुछ यानी कि समूहवाचक संज्ञाएं, कुछ समूहवाचक संज्ञा जो है हमेशा क्या रहेगा, वो भी क्या रहेगा आपका, यानी कि क्या रहेगा, स्त्रीलिंग शब्द रहेगा। जैसे भीड़ हो गया, कमेटी हो गया, सभा हो गया, सेना हो गया, कक्षा हो गया, ये सब के सब क्या है आपका, स्त्रीलिंग शब्द है। सेना बुलाई गई है, भीड़ लगी हुई है। आप लिंग निर्धारण करके भी तो आप शब्द को पकड़ सकते हैं। मैं बार बार बोलता हूं, यानी कि 10 और 12 वाले बच्चों के लिए कि लिंग निर्धारण करो, लिंग निर्णय करो, और क्या करो, आप शब्द को पकड़ो और एग्जाम में सही करके आओ। ऑब्जेक्टिव आपको पूछता है, थोड़ा आपका सब्जेक्टिव पूछता है कि लिंग किसे कहते हैं, यानी कि ठीक है, पहचान करने के लिए पूछती है आपको, तो पहचान करने के लिए मैं बता रहा हूं आपको। अरे तब ना अच्छा कर पाओगे। आगे क्या कहता है, प्राणीवाचक संज्ञा, कुछ प्राणीवाचक संज्ञा है जो हमेशा क्या रहेगा आपका, ये भी क्या रहेगा, स्त्रीलिंग रहेगा। जैसे धान, संतान, संतान ऐसे में देख लग रहा है कि पुल्लिंग होगा, नहीं, स्त्रीलिंग शब्द है। संतान, सौतन, ये सारे के सारे शब्द क्या है आपका, स्त्रीलिंग होंगे। नेक्स्ट आप कहता है छोटी और सुंदर वस्तु, छोटी और सुंदर वस्तु है, बिडौल मतलब बड़ा, वो नहीं कह रहा हूं मैं, छोटी और कैसी वस्तु, सुंदर वस्तु, छोटी और सुंदर वस्तु हमेशा क्या रहेगा, ये भी स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे जूती हो गया, रस्सी हो गया, जूता क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा, रस्सा क्या होगा आपका, पुल्लिंग होगा, घंटी आपका क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा, ये घंटा क्या होगा आपका,
समझ गए होंगे, है ना। इस प्रकार से लुटिया, लोटा आपका क्या होगा, पुल्लिंग। पहाड़ी, पहाड़ आपका क्या होगा, पुल्लिंग, लेकिन पहाड़ी क्या आपका, स्त्रीलिंग। आगे आपका रहा है कि नक्षत्रों के नाम, नक्षत्रों के नाम, जैसे अश्विनी, रोहिणी, रेवती, चित्रा, ये सब के सब क्या है आपका, ये सब के सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो इस प्रकार से पढ़ो ना कि ताकि आपको पूरी बात समझ में आवे। चलिए आगे देखते हैं। कर भाषाओं और लिपियों के नाम, कुछ भाषा और लिपि भी होता है जो क्या होता है, स्त्रीलिंग में आता है, जैसे देवनागरी, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, जर्मन, बंगाली, फ्रांसीसी, ये सब के जितना भी भाषाएं हैं, ज्यादातर भाषाएं क्या है आपका, यानी कि स्त्रीलिंग आते हैं। क्या आते हैं, स्त्रीलिंग। अरे बोली, बोली, बात हो गई, बात हो, बोली हो, ये सब के सब क्या स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग है। आगे कह रहा कुछ अनाजों के नाम कह रहा, अनाजों के नाम कह रहा, जैसे सब्जी, दाल, पूरी, कचौरी, रोटी, ये सब का सब क्या है आपका, ये सब का सब क्या है आपका बच्चे, स्त्रीलिंग शब्द है। सबका सब क्या, स्त्रीलिंग शब्द है। अपवाद में देखिए, अपवाद में हलवा, अचार, रायता, ये क्या है, पुल्लिंग है। अपवाद में बात करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये तीनों के तीनों क्या आ जाएगा, पुल्लिंग आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पुल्लिंग शब्द आ जाएगा। ये तीनों के तीनों अपवाद में जो लिखा हुआ आपका अपवाद में, तो इससे बेहतर क्या हो सकती है बताइए, है ना। आगे आप शरीर के कुछ अंगों के नाम भी कह रहा, स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। शरीर के कुछ अंगों के नाम क्या होता है, स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे आंख, नाक, जीभ, पलके, ढोड़ी, ये सब के सब क्या होता है, ये आपका क्या होता है, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। आगे आगे कहता है कि कुछ आभूषण और वस्त्र के नाम भी स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ आभूषण जो होते हैं, क्या होता है, आभूषण ऐसे ज्यादातर क्या होता है आपका पुल्लिंग होता है, लेकिन कुछ ही बोला है, एक आध दो गो अपवाद में जैसा, है ना, ये बात बोला। तो देखते हैं, लेकिन वस्त्र हमेशा क्या, वस्त्र जो होगा आपका क्या होगा, यानी कि स्त्रीलिंग में होगा, जैसे साड़ी, सलवार, चुन्नी, अरे चुन्नी में है, चुन्नी में है ना, चुन्नी, कह रहा धोती, क्या धोती की बात कर रहा, धोती, धोती फट गई, है ना, धोती, टोपी, कमीज, बिंदी, कंघी, नथ, अंगूठी, ये सब के सब क्या है आपका, ये सब के सब आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए और देखते हैं स्त्रीलिंग में और कितना गिना है आपको स्त्रीलिंग शब्द, और कितना गिना है आप ही बताइए, कितना गिनावे। इतने सारे तो आपके बीच में स्त्रीलिंग शब्द गिना रहा हूं। पुल्लिंग का एक अलग वीडियो रहेगा आपका, स्त्रीलिंग का अलग वीडियो रहेगा। तो 12 के बच्चे और 10 के बच्चे आराम से जब इसको आप पढ़ोगे तो पूरी बात आपको क्या समझ में आएगी, और एग्जाम में अच्छा करके आओगे। और कहता है हमें समझ में नहीं आता। मेरी बात को सुनो, गौर से समझो, भले मेरे लिखावट ही दिखाएंगे देते हो कि जूम करके देखोगे तो आपको खुद दिखाई देगा, एचडी में करके देखोगे तो साफ साफ दिखाई देगा। आगे अब कहता कुछ मसालों के नाम भी क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। कुछ मसालों का नाम भी स्त्रीलिंग होता है, जैसे देखिए दालचीनी, लौंग, हल्दी, मिर्च, धनिया, इलायची, अदरक, है ना, इलायची एक जगह लिखा गया बच्चा, चीनी, चाय, कॉफी, ये सब का सब क्या है, चीनी, चाय, कॉफी, इलायची, अदरक, है ना, धनिया, है ना, दालचीनी, लौंग, ये सब का सब क्या है आपका, सबके सब स्त्रीलिंग शब्द है बच्चे। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। ये चीज को ध्यान में रखिएगा, सबके सब कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आगे कहता है कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम, वाह, कुछ अंग्रेजी महीनों के नाम भी क्या होते हैं आपका, स्त्रीलिंग है। जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये आपका 4 गो शब्द है आपका महीना में अंग्रेजी में, ये क्या आपका स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी सब पुल्लिंग में आएगा बच्चा, जब मैं पुल्लिंग का वीडियो अलग बनाऊंगा तो नेक्स्ट वीडियो में। आगे आपका तिलहनी और दलहनी पौधे, फसलें, तिलहनी और दलहनी क्या फसलें, जैसे देखिए सरसों, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मासूर, अरहर, ये सबके सब आपका कैसा शब्द है, ये सबके सब आपका कैसा शब्द है, ये सबका सब आपका स्त्रीलिंग शब्द है। कैसा शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए बच्चे,
आगे देखिए, अधिकांश ईकारांत शब्द जो होता है कैसा होता है? स्त्रीलिंग होता है। ईकारांत शब्द, जिन शब्दों के अंत में ई का मात्रा अधिकांश कह रहा, जैसे लौकी, गोभी, रसीली, शेरनी, आहा, पत्नी, कड़वी, रानी, कहानी, नानी, ये सब के सब कैसा शब्द है आपका बच्चा? सबके सब आपका कैसा? स्त्रीलिंग शब्द है। सबका सब आपका क्या? स्त्रीलिंग शब्द है। आगे आगे कहता है, नोट में देखिए, नोट पॉइंट देखिए यहाँ पे आप बच्चे, नोट पॉइंट देखिए। कुछ शब्दों के अंतिम में क्या हो जाए? आ को आ कर देने पर क्या होता है? शब्द स्त्रीलिंग बन जाता है। आ को आ अगर कर देते हैं तो क्या बन जाता है आपका? स्त्रीलिंग बन जाता है। बताइए तो पहला, बताइए हमें, ये सिखाइए। जैसे सूत, अगर सूत है तो यहाँ पे सूत आपका ऐसे अनुमान क्या लग रहा है? ये पुल्लिंग शब्द है, लेकिन सूता जैसे हो गया आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग हो गया। यहाँ पे प्रिय, प्रिय क्या हो गया आपका? क्या हो गया? स्त्रीलिंग पुल्लिंग शब्द है, लेकिन प्रिया जैसी हो गया वो स्त्रीलिंग शब्द हो गया। छात्र क्या हो गया आपका? छात्र हो गया आपका पुल्लिंग शब्द, लेकिन छात्रा जैसी बन गया आपका क्या हो गया? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। ठीक उसी प्रकार से अनुज क्या आपका? पुल्लिंग है, तो अनुजा क्या हो गया आपका? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। बाल क्या है आपका? बाल का आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन बाला क्या होगा आपका? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। कैसा शब्द? स्त्रीलिंग शब्द हो गया। पूज्य आपका क्या है? पूज्य आपका पुल्लिंग शब्द है, लेकिन जैसे पूज्य का आ की मात्रा में आ गया पूज्य, तो पूज्या जैसे आ गया आपका क्या हो गया बच्चा? आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। तो ये थी आज की क्लास, केवल स्त्रीलिंग पे लिंग पढ़ाया। लिंग पढ़ाने के बाद आपको क्या किया? केवल ये सारे जो आपको मैंने बताया, टोटल के टोटल शब्द जो मैंने बताया, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द मैंने बताया। कैसा शब्द बताया बच्चे? स्त्रीलिंग शब्द बताया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को यानी कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए अब आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि अब देखते हैं आपको बीच में लिंग तो पढ़ा ही रहा हूं, लिंग के साथ साथ आपको क्या क्या स्त्रीलिंग तो पढ़ाया। अब स्त्रीलिंग के बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं पुल्लिंग शब्द। कैसे शब्द? पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग किसे कहेंगे? स्त्रीलिंग तो मैंने बताया था, लेकिन पुल्लिंग जिन संज्ञा शब्दों से केवल पुरुष जाति का बोध हो वो क्या कहलाएगा? पुल्लिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वह पुल्लिंग कहलाएगा। जैसे जैसे खटमल ले लीजिए, मच्छर ले लीजिए, आदमी ले लीजिए, बैल हो गया आपका, शेर हो गया, चीता, ये सब के सब आपका क्या है बच्चे? पुल्लिंग है। अब ये तो हो गया आपका डिफिनेशन की बात। ये किसकी बात हो गई? डिफिनेशन की बात हो गई। अब देखते हैं पुल्लिंग की पहचान करने का तरीका। तो देखिए यहाँ पे मैं गोल घेरा कर दिया, यानी कि पुल्लिंग का पहचान करेंगे किस प्रकार से, तो अब देखेंगे। जैसे देखिए पहला में जो आपका लिखा हुआ है नंबर 1 में, ये नंबर जो 1 आपका लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है, कह रहा है कुछ संज्ञाएं हमेशा पुल्लिंग शब्द रहती है। हमेशा पुल्लिंग रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? हमेशा के हमेशा क्या रहेगा आपका? पुल्लिंग रहेगा। जैसे देखिए खटमल, भेड़िया, खरगोश, मच्छर, मच्छी, गैंडा, कौवा, भालू, तोता, गीदड़, जिराफ, खरगोश, ये सबके सब क्या है आपका? पुल्लिंग शब्द है। कैसे शब्द है? सबके सब आपका क्या है? पुल्लिंग शब्द है। कभी भी आपका इसका स्त्रीलिंग रूप नहीं बदलेगा। गीदड़ के बनाओ तो गीदड़िया बनाइएगा, तोता के तोती बनाइएगा, मच्छर के मच्छरिया बनाइएगा। ये सबका सब गलत है। अगर ऐसे बनाता है तो आप अगर जबरदस्ती करते हैं तो आपके साथ भी वो जबरदस्ती करेगा। कि सारे के सारे शब्द मैंने अभी जो बोला, मैंने कुछ संज्ञाएं हमेशा क्या रहेगी? पुल्लिंग रहेगी। बदले स्त्रीलिंग रूप में बदलेगा ही नहीं। जिस प्रकार से मैंने बोला था कि कुछ संज्ञाएं जो होता है हमेशा स्त्रीलिंग रहता है, पुल्लिंग नहीं बदला जाता है। जैसे में तितली, तितली को लीजिए आप, बदलिए तितला कीजिएगा क्या? हर तरह। मक्खी, मक्खी को लीजिए, क्या कीजिएगा आप? मक्खा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता कि आप कुछ भी बना दो। मैं बोलता हूं कि ठीक है आप विश्लेषण के माध्यम से बनाइए, आप लिंग निर्णय करके बनाइए, तो कुछ भी मत बना दीजिएगा ताकि एग्जाम में जब आवल है वो गलत हो जाए। जो भी सही करना हो वो भी गलत कर दे आप। ठीक। अब नंबर 2 में देखते हैं पुल्लिंग का। नंबर 2 पूरा का पूरा आपका पुल्लिंग चलेगा। अब नंबर 2 में कहता है कि कुछ समूहवाचक संज्ञाएं ये पुल्लिंग होते हैं। कुछ समूहवाचक संज्ञाएं जैसे देखिए मंडल हो गया, समाज हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, वर्ग हो गया। लेकिन भीड़ स्त्रीलिंग था, कक्षा स्त्रीलिंग था। ये शब्द जो मैंने स्त्रीलिंग बताया, ये चीज आपको मैं बता दिया हूं। आप फिर से रिवाइज करके वीडियो देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा।
लेकिन ये सारे शब्द मंडल हो गया समाज, हमारा समाज आगे बढ़े, हमारा समाज क्या आगे बढ़े। लेकिन सेना क्या था, यहाँ पे दल है, वहां पे सेना, सेना क्या था, स्त्रीलिंग था। लेकिन यहाँ पे दल क्या है आपका, आपका दल क्या है, यहाँ पे पुल्लिंग है, समूह क्या है पुल्लिंग है, वर्ग आपको पुल्लिंग है, ये सारे के सारे क्या है शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसे शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। आगे देखते हैं, तीसरा में कह रहा है भारी और बिडाल वस्तुएं। भारी और कैसा, भारी यानी कि यहाँ पे भारी लिखा हुआ बच्चा, भारी, और यहाँ पे बेडौल वस्तु लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, बेडौल। भले ही दिखता नहीं होगा लेकिन मेरी भावनाओं को आप समझिए, मेरी भावना के साथ आप जुड़ जाइएगा तो आपको समझने में दिक्कतें नहीं होगी। चलिए, तो यहाँ पे हो गया भारी और बेडौल वस्तुएं भी क्या होती है आपका, यानी कि पुल्लिंग होती है। जैसे यहाँ पे जूता, वहां पे क्या था, सुंदर आ, यानी कि सुंदर वस्तुएं क्या हो रही थी, सुंदर वस्तुओं पे स्त्रीलिंग हो रही थी। लेकिन यहाँ पे भारी और बेडौल वस्तुएं क्या हो रहा है, पुल्लिंग हो रहा है। जैसे वहां पे सुंदर वस्तुएं जूती, यहाँ पे जूता, यहाँ रस्सा, वहां रस्सी, स्त्रीलिंग में रस्सी, और पुल्लिंग में क्या रस्सा। यहाँ लोटा, यहाँ पे लोटा, वहां पे लुटिया था ना, है ना, लुटिया था, यहाँ पे लोटा हो गया। आपका पहाड़, वहां पे पहाड़ी, स्त्रीलिंग में पहाड़ी और पुल्लिंग में क्या पहाड़। इस प्रकार से अगर आप पढ़ते हो कंपैरिजन करके तो आपको सारे बात समझ में आएगी, आएगी कि ना आएगी आप ही बताइए। आगे बात करता हूं, आगे आगे कहता हूं देशों एवं शहरों के नाम। देशों एवं शहरों के नाम भी पुल्लिंग में आते हैं, हमेशा पुल्लिंग रहेगा, देशों चाहे शहरों। यहां तक राज्य भी आपके क्या रहेगा, राज्य भी अगर हम बात करते हैं बिहार की, चाहे कोई भी राज्य की, तो बिहार भी आपका क्या है, पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में आएंगे। कोई भी राज्य हो, कोई भी देश हो, कोई भी आपका क्या हो, शहर हो, सब के सब क्या आएंगे, पुल्लिंग में। चौथा में आप देख रहे हैं बच्चे, चौथा में बात कर रहा हूं, चौथा में कह रहा भारत, नेपाल, पाकिस्तान, दिल्ली, पटना, गया, बिहार, नवादा, ये सब के सब क्या है, ये सारे के सारे शब्द आपका क्या आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। कहाँ आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। आगे बात करता हूं, अब देखिए वृक्ष और फलों के नाम, कुछ फूल भी तो होंगे, कुछ फूल भी तो होंगे, यानी कि वृक्ष और काची फलों के नाम। जैसे मैं कह रहा शीशम, चंदन, केला, सेब, संतरा, नींबू, ये सब का सब क्या पुल्लिंग शब्द है। कैसा पुल्लिंग। आपको इतना अच्छे तरीका से आपको मैं बता रहा हूं तो ये लगता है कि आपको एग्जाम में छोड़ के आइएगा, एक बार वीडियो को देख लीजिएगा और देख करके चले जाइएगा। अगर आपका क्या हो कि एग्जाम में आ जाए लिंक से तो क्या एक भी क्वेश्चन छूटेगा, लगता है कि आप छोड़ के आइएगा। मेरा दावा है कि आप नहीं छोड़ पाइएगा, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़िएगा, चाहे 10 के बच्चे हो चाहे 12 के बच्चे हो, नहीं छोड़ेगा तो नहीं छोड़िएगा। ये मेरा वादा है भाई, मैं पढ़ाता हूं इसलिए विश्वास करता हूं अपने आप पे। चलिए आगे, है ना। आपका तो फूलों के नाम, अब फूलों के नाम में क्या होता है, पुल्लिंग है। जैसे कमल, गुलाब, गेंदा, ये सब फूल जो है क्या आपका, यानी कि पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है, पुल्लिंग। आगे बात करता हूं, आगे यानी कि बात करता हूं, ये इसको रहने देता हूं नोट पॉइंट, आगे देखता हूं। अब कहता है धातुओं के नाम बच्चे, काची के नाम, अरे बाप रे बाप, धातुओं के नाम, साथ में धातु के नाम की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, धातुओं के नाम की बात कर रहा हूं। जैसे सोना, चांद, सोना, जस्ता, तांबा, चांदी आदि, ये सब के सब क्या आपका, सब के सब पुल्लिंग शब्द है। जितना भी धातु आपको आएगा, चाहे नथुनी क्यों ना हो, चाहे कान के बाली क्यों ना हो, यानी कि समझ जाओ कि जो स्त्री पे, स्त्री को क्या सजाए हुए है, वो सबके सब क्या, जो जेवर स्त्री को सजाए हुए है वो सबके सब पुल्लिंग है। यहां तक सिंदूर भी पुल्लिंग शब्द है, सिंदूर भी क्या आपका पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग में आता है। जो औरत के क्या होती है, गहना होता है, सुहाग होता है, सुहाग की पहचान, सुहाग की क्या होती है, पहचान। इसलिए जितना भी गहना जेवर है सबके सब क्या आएगा, पुल्लिंग में आएगा। जो स्त्रियों को क्या सुंदर बनाने में सहायक करता है, सुंदर बनाने में क्या करता है, सहायक प्रदान करता है। आगे अब देखिए रत्नों के नाम, हाँ रत्न का मतलब, अरे तेरा वहां पे धातुओं का नाम है, पर रत्न का मतलब जेवर, जेवर खरीदने जानते हो ना, सोना, चांदी, हीरा, मोती, नीलम वगैरह,
अब यहाँ देखिए जैसे करा हीरा हो गया, पन्ना हो गया, नीलम हो गया, मोती, मूंगा, ये सबके सब क्या है आपका बच्चा, ये सबका सब आपका क्या पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। कैसे कहते हैं कि नहीं समझ में आता है? अब बताइए अब किस मेथड पे आप हमको बात कर सकते हैं कि हाँ सर अब आपका वीडियो अगर पढ़ लेते हैं तो छूट जाएगा, लगता है तो छूट जाएगा। आगे अब कह रहा अनाजों के नाम, देखिए बाबू अनाजों का नाम भी कह रहा। अनाज के नाम में जैसे में देखिए आप गेहूं हो गया, जौ हो गया, चावल हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, धान, यानी कोची इत्यादि आदि सब के सब क्या आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ये बात तो आप जहन में याद से रखिएगा। आप मैंने बोला कि मेरी भावना के साथ जुड़ जाइए, आप वीडियो छोड़ के जाइएगा नहीं, वीडियो को छोड़ करके आप नहीं जाइएगा। आगे देखता हूं, आगे कहता है हिंदी अंग्रेजी महीनों और दिनों के नाम। अरे हिंदी और अंग्रेजी में, हिंदी अंग्रेजी और दिनों की बात कर रहा है। इसका महीनों के नाम भी क्या होता है आपका? पुल्लिंग होता है। लेकिन कुछ है अंग्रेजी में जो क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। मैं बताऊंगा बाद में, होगा लिखा हुआ आपका। जैसे देखिए फागुन, चैत, अगस्त, रविवार, फरवरी, मार्च, बैसाख, सोमवार, वैशाख आदि, ये सबके सब आपका कैसा बच्चा? सबके सब पुल्लिंग है। लेकिन यहाँ पे देखिए अपवाद शब्द आया। अपवाद जनवरी, मई, है ना, जून, जुलाई, ये सब क्या आपका स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। तो ये चीज को आप पूरी तरह से क्या कीजिए? कंप्लीटली क्या कीजिए? याद रखिए। क्या रखिए? याद रखिए। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आपको एग्जाम में अगर आ जाए लिंक से तो आप 10 और 12 के बच्चे छोड़ के आइएगा, क्वेश्चन नहीं छोड़ पाइएगा। आप जानते रहेगा, एक बार देख लिए ना तो आप अरे तेरा के ये तो हम पढ़े हैं, ये मुझे पता है एग्जाम में यही होगा आंसर। चलिए क्या होगा? यही आंसर होगा। आगे ग्रहों और नक्षत्रों के नाम देखिए, बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, ये सब के सब क्या आपका पुल्लिंग है। लेकिन अपवाद में ग्रह और नक्षत्र, सबके सब ग्रह और नक्षत्र बच्चे सबका सब पुल्लिंग होगा। लेकिन अगर अपवाद में बात करते हैं, अपवाद में बात करते हैं तो पृथ्वी जो है आपका बबुआ स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात को आप लोग? मैंने बोला क्या कि बातें क्या स्त्रीलिंग है, बात हो गई है। समझ रहे हैं ना? आप लिंग निर्णय करके भी क्या कर सकते हैं? आप स्त्रीलिंग पुल्लिंग को क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। आगे अब कहते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम में ये जो कार्य आपका यानी कि हिमालय हो गया, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि, ये सबके सब क्या पुल्लिंग शब्द है। लेकिन नदियों के नाम में क्या सबके सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। नदियों के जितना भी नाम आएगा सबके सब स्त्रीलिंग, पर्वतों का सब नाम क्या आएगा? पुल्लिंग में। लेकिन पहाड़ी जो होगा आपका वो स्त्रीलिंग होगा, लेकिन पहाड़ क्या होगा आपका? पुल्लिंग होगा। समझ गए? आगे अब देखिए द्रव्यों के नाम। अरे द्रव्यों के नाम जिसे नापा या तौला जा सकता है। जैसे पेय पदार्थ की बात करते हैं, अगर द्रव्य हमें आप बोल रहा है तो पेय पदार्थ नहीं बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल पेय पदार्थ हम बोल सकते हैं। पेय पदार्थों के नाम में अगर बात करते हैं दूध, जल, अमृत, घी, तेल, शरबत, ये सब के सब क्या आपका? सबका सब आपका क्या है बच्चा? पुल्लिंग शब्द है। लेकिन जल को अगर हम पानी लिख दे तो पानी स्त्रीलिंग में आ जाता है, लेकिन जल कहां जाती है? जल आपको कहां जाता है? पुल्लिंग में आ जाता है। कहां जाता है? पुल्लिंग में आ जाता है। समझ गए? अब देखिए अब आगे कुछ प्राणीवाचक वस्तुएं जो है यानी कि कुछ कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं जो होता है, जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा। अगर आपको हिंदी आती है तो कौवा शब्द का क्या कीजिए आप? स्त्रीलिंग बताइए। चीता का बताइए स्त्रीलिंग, खरगोश का बताइए, आप खटमल का बताइए। ये सबका सब हमेशा का हमेशा क्या रहेगा? हमेशा का हमेशा क्या रहेगा? पुल्लिंग ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ नोट पॉइंट में देखते हैं। नोट में जैसे जिसके अंत में क्या आ जाए? आ जाए। क्या आ जाए बच्चा? यहाँ पे देखिए आ जाए, जैसे रेल, कमल, नकल आदि। फिर आ जाए, पैसा, नाना, बाजा, ये सब पुल्लिंग है। फिर पन आ जाए, जिसके अंत में क्या? पन आ जाए, या भाववाचक संज्ञा हो। ये क्या हो? भाववाचक संज्ञा हो, जैसे बचपन, 55,
अपनापन, ये सब क्या है, ये सब के सब क्या पुल्लिंग है। यहाँ पे देखिए मोटापा, बुढ़ापा, ये सब के सब क्या पुल्लिंग शब्द है। आगे देखिए ना, लेन देन, बंधन, पवन, अरे पवन, पवन शब्द आगे पवन। अगर वायु आती है, हवा आती है तो हवा बहती है, लेकिन पवन बहता है। बारे बार क्या शब्द आया है, क्या शब्द पकड़ाया, पवन यहाँ पे पुल्लिंग, पवन हमेशा पुल्लिंग होगा, लेकिन हवा शब्द जैसे आ जाएगा बच्चा स्त्रीलिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक उसी प्रकार से जल आपको आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, लेकिन पानी आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ये चीज को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज क्या कीजिएगा आप लोग, ये चीज को आप क्या कीजिएगा, ध्यान रखिएगा। समझ रहे हैं ये बात को आप, यानी कि आपको पहाड़ आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका पुल्लिंग हो जाएगा, लेकिन पहाड़ ही आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे अब देखिए, आपका बहाव, लगाव आदि, ये सबके सब आपका बच्चा क्या है, सबका सब पुल्लिंग शब्द है। क्यों, क्योंकि स्त्रीलिंग का एक अलग लेक्चर चला और पुल्लिंग का एक क्या चला, अलग लेक्चर चला रहा हूं। आगे कुछ पॉइंट अभी बाकी है, जैसे तिरस्कार हो गया, पुरस्कार हो गया, व्यवहार हो गया, विश्वास हो गया, अलास हो गया, उल्लास हो गया, गायक हो गया, नलायक हो गया, नायक हो गया, ये सबके सब शब्द आपका कैसा है, यानी कि पुल्लिंग शब्द है। वहां से मैं यहां आया, तिरस्कार, पुरस्कार, व्यवहार, विश्वास, उल्लास, गायक, नलायक और नायक, ये सबके सब कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। ये सभी के सभी कैसा शब्द है, पुल्लिंग शब्द। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, लगा है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए।